नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आज धनतेरस है, आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाए। हुंकार में आपका स्वागत है। पिछले 31 दिन से महाराष्ट्र में ड्रग्स को लेकर दंगल छिड़ा हुआ है। हम भी चाह रहे थे कि ये ड्रग्स को लेकर जो कुछ भी है और जो कोई भी इसके पीछे है वो देश के सामने आ जाए। ड्रग्स का पेडलर है, ड्रग्स का किंगपिन है, ड्रग्स का मास्टरमाइंड है। अगर वो देश के युवाओं को जहन्नुम में जोख रहा है तो वो देश के सामने आ जाए और सलाखों के पीछे चला जाए। एनसीबी ने क्रूज से शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया। एनसीबी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए खुद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक आ गए। पिछले 1 महीने से हर दूसरे तीसरे दिन पिछले 1 महीने से नवाब मलिक मीडिया के सामने आते हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। शुरुआत समीर वानखेड़े की जाति और धर्म पर सवाल उठाकर होती है। निकाहनामा, शादी की तस्वीर, इसके साथ फोटो, उसके साथ फोटो, और फिर आरोप लगाते हैं कि वानखेड़े ने मुसलमान होकर अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन का फायदा उठाया। उन आरोपों को अभी तक वो साबित करना तो दूर, शुरुआती छानबीन भी नहीं करवा पाए हैं। मंत्री हैं, मत भूलिएगा। वानखेड़े के बाद कल फिर वो देवेंद्र फडणवीस को ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड बताते हैं। और अब बात जहां शुरू हुई थी, जाति से शुरू हुई थी, और अब पहुंच जाती है जूते और कपड़े तक। ड्रग्स के खिलाफ पर्दाफाश करते करते नवाब मलिक अब समीर वानखेड़े की शर्ट, पैंट और जूते का दाम बता रहे हैं। क्या ऐसे आरोप लगाकर नवाब मलिक अपने मुद्दों को कमजोर नहीं कर रहे हैं? आज इसी पर हुंकार भरना जरूरी है। आप तो ड्रग्स को बेनकाब करने की और ड्रग्स को फलने फूलने और पालने पोसने वालों को बेनकाब करने की बात कर रहे थे नवाब मलिक, और आज आप इस लड़ाई को व्यक्तिगत कर रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर हुंकार इसी मसले पर। देवेंद्र जी, आपका निकटतम वानखेड़े है, मंद बुद्धि इंसान है वो, उनको अपनी बुद्धि ठीक करने बोलिए। समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? मोदी साहब से भी आगे निकल गए। मेरा भाई, मुझे पता है, मेरा भाई साल में पैसे जमा करता है 1 दिन शॉपिंग करने के लिए, और वही कपड़े वो पूरे 1 साल चलाता है। क्या ईमानदार अफसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता होगा? टेक अ ब्रेक मिस्टर नवाब, टेक अ ब्रेक। पिछले हफ्ते एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की जाति और धर्म पर सवाल उठाने वाले नवाब मलिक अब उनकी शर्ट, पैंट और जूते पर सवाल उठा रहे हैं। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि ड्रग्स केस की उगाही से मिले पैसों से समीर वानखेड़े लाखों के कपड़े पहनते हैं, लेकिन वानखेड़े का परिवार नवाब मलिक के आरोपों को बकवास बता रहा है। समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? मोदी साहब से भी आगे निकल गए। पतलून लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का, घड़ी 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की। अगर जिस तरह के कपड़े इन तमाम दिनों में उन्होंने पहने उसकी कीमत ही 5-10 करोड़ रुपए की है। क्या ईमानदार अफसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता होगा? कोई शर्ट दोबारा हमने पहनते नहीं देखा। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 2 लाख के हर दिन जूते पहने। मंद बुद्धि इंसान है वो, उनको अपनी बुद्धि ठीक करने बोलिए। मेरी जो मम्मी थी, उन्होंने उनको गिफ्ट किया था। मेरी भी ये सब घड़ियाँ जो गिफ्ट मम्मी ने ही, मेरी माँ थी जो करती थी, तो हमारे पास हमारी माँ की गिफ्ट्स है, बहुत पुरानी, वो 17 साल पहले की घड़ी है। और आप जहाँ तक कपड़े की बात करते हो, मेरा भाई, मुझे पता है, मेरा भाई साल में पैसे जमा करता है 1 दिन शॉपिंग करने के लिए, और वही कपड़े वो पूरे 1 साल चलाता है। आपने उनके दामाद को नहीं पूछा? उनके दामाद का कोई मुझे दिखा रहा था प्रेस मीडिया के, वो कभी खड़े हैं जैगवार के पास खड़े हैं, कभी कभी उसके पास खड़े हैं। आपने उनसे नहीं पूछा कि उनकी ऐसी हैवी लाइफस्टाइल कहाँ से है, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? उन्होंने, किसी ने ये सवाल नहीं किया। मैं ये सवाल करती हूँ उनको। नवाब मलिक ने सवाल सिर्फ समीर वानखेड़े पर ही नहीं बल्कि उनकी बहन पर भी उठा दिए।
एक व्हाट्सएप चैट का हवाला देकर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन को लेडी डॉन बताया। यास्मीन ने पलटवार किया, कहा नवाब मलिक अधूरी व्हाट्सएप चैट को सर्कुलेट कर रहे हैं। मैं आपको एक व्हाट्सएप चैट अभी शेयर करता हूं, जिसमें एडवोकेट जैस्मीन वानखेड़े एक जो ड्रग के मामले में कोई गिरफ्तारी हुई होगी, उस केस से रिलेटेड वो व्यक्ति जैस्मीन वानखेड़े को मैडम एड्रेस भेजो करके कह रहा है। जैस्मीन वानखेड़े अपना विजिटिंग कार्ड, लोकल लोकेशन उसको शेयर कर रही हैं। उगाही के धंधे में ये सारे प्राइवेट आर्मी के लोग थे और लेडी डॉन भी इस धंधे में शामिल थी। मैं आज फिर कह रहा हूँ। सुनिए, उसके व्हाट्सएप चैट पे बहुत सारे सेंटेंसेस डिलीट किए उन्होंने। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, एक लॉयर होने के साथ साथ। तो उसके जो स्टार्टिंग के जो व्हाट्सएप चैट थे वो ये थे कि मैडम प्लीज हेल्प मी, मैडम हमारा कोई दोस्त है जिनकी बेटी 2 साल की छोटी बच्ची और वाइफ प्रेग्नेंट है, वो लीगल प्रॉब्लम्स में अटक गए हैं, मैडम एज अ लॉयर कैन यू हेल्प मी प्लीज मैडम। और फिर वो डिलीट कर दिया गया और एक सेंटेंस रखा है, मैडम प्लीज सेंड मी योर एड्रेस। नवाब मलिक ने ड्रग्स माफिया का भंडाफोड़ करने का वादा किया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो मुद्दों से ज्यादा व्यक्तिगत निशाना साध रहे हैं। देख रहे हैं आप, जाति, धर्म, इसके साथ फोटो, ये जाति से मामला अब जूते पर आ गया है। अभिज्ञान प्रकाश, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, मेरे साथ हुंकार भरने के लिए जुड़ चुके हैं। किशोर तिवारी जी, शिवसेना के नेता, इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अभिजीत अवस्थी साहब, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। संजय तटकरे, एनसीपी के प्रवक्ता हैं, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और शिवम त्यागी को आप देख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिज्ञान, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूँगी इस प्रोग्राम की, हुंकार की, इसलिए क्योंकि कल जहाँ पर हमने ख़त्म किया था, मामला आज वहीं से शुरू हुआ। कल आपने एक गंभीर सजेशन और एडवाइस दी थी एनसीपी के और शिवसेना के लोगों को जो यहाँ पर ऑफिशियली हमारे साथ जुड़े थे कि अब बहुत मजाक हो गया है। अब सच में लोग जो हैं इसको सीरियसली नहीं लेने वाले, क्योंकि इट्स अबाउट अ मंत्री हु इज कमिंग अगेन एंड अगेन स्क्रीन पर और आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाकर बस निकल चले जा रहे हैं। आज भी यही हुआ है, जाति से जूते तक मामला आ गया है। रियली ये ऐसे ड्रग्स का भंडाफोड़ होगा? नहीं रूपिका, 100% मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हद ही हो गई है। ठीक है, ये या तो 70,000 की शर्ट जब समीर वानखेड़े पहनते, मैं तो समीर वानखेड़े को जानता भी नहीं हूँ, तो बिल की एक कॉपी इनके पास भी पहुँचती होगी, नवाब मलिक साहब के पास। मतलब क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो होती है वो एक मुख्यमंत्री की होती है। ठीक है, वो सरकार के मुखिया होते हैं, तो उद्धव ठाकरे बात करे और शरद पवार बात करे, और नहीं तो प्रॉपर ठोक के एकदम हर लीगल प्रोसेस को फॉलो करके एक इन्वेस्टिगेशन हो सिर्फ ड्रग्स के मसले पर। इतना ज्यादा इसको कंफ्यूज किया जा रहा है। कहानी कहां से शुरू हुई है? अगर नवाब मलिक साहब या वो सामने देवेंद्र फडणवीस पे आरोप लगा रहे हैं, वो काउंटर आरोप लगा रहे हैं, तो फिर कोई इन्वेस्टिगेशन करके बताए कि हाँ ये लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में, देश को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में। ये नवाब मलिक या कोई साहब अच्छे से जान ले कि किसी के कपड़े का दाम क्या है, जूते का दाम क्या है, या सबकी आप एक एक लाइफस्टाइल के डिटेल्स निकाल कर लाइए। मेरे हिसाब से आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि मुख्यमंत्री के पद पर खुद आसीन है उद्धव ठाकरे और एनसीपी के सबसे बड़े नेता है शरद पवार, वो बात करें और बताएं कि अब आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए। और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ संजय तटकरे साहब, मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त आप हुंकार देख रहे हैं और आपने वादा किया था कि आप इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। आप एनसीपी के प्रवक्ता हैं और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे शो में बैठेंगे और इन सारे सवालों का जवाब देंगे, बिकॉज यू प्रॉमिस्ड माई टीम।
आपने मेरी टीम से वादा किया, आपने एबीपी न्यूज से वादा किया है संजय तटकरे साहब कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। आप आइए, अपनी बात रखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि आप क्यों इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने से इनकार कर रहे हैं आप एंड टाइम पर। और अब मुस्कुराहट के साथ किशोर तिवारी जी, किशोरा अवस्था में भी कोई इस तरीके से आरोप नहीं लगाता है। अजीब मनगढ़ंत आरोप। अरे क्या इंटरेस्ट है, मुझे बताइए तिवारी जी, क्या इंटरेस्ट है किसी को कि वानखेड़े कितने रुपए का शर्ट पहनते हैं, कि कितने रुपए के जूते पहनते हैं, कि कितने रुपए कहाँ उड़ा रहे हैं। आप ड्रग्स की बात कर रहे थे ना आपके मंत्री जी, उस पर बात कीजिए ना, आप व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं? बहुत अच्छा, सुनने को भी बहुत अच्छा लगा। अभिज्ञान, एक बात मैं बताता हूं कि अभी तो ये पब्लिक में बात पहली बार आई कर तुम इस प्रकार के बोल रहे, लेकिन जिस प्रकार का पैसा वसूला गया है उस पर तो बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहे हैं। मैं बता रहा हूं, इनका चार्टर प्लेन लेके मालदीव जाना, मालदीव जाने के बाद मालदीव में यास्मीन ने वसूली करना, टिकट जो खरीदी है उसकी बिल आपको पहुंचाए हैं किशोर तिवारी जी? अरे कोरोना मुझे में बताइए, सब वो प्राइस टैग जो है वो आपके पास जा रहा है, कहाँ, कैसे, किसको पता है? एक मिनट मेरी बात सुनो, अभी आपको बताऊंगा मैं। इनके पास एक गॉगल है, उसका कीमत भी 6 लाख रुपए है। अभी आप कब घुसे इनके कबर्ड में, इनके घर में कब घुस गए आप? अरे ये इनकी कबर्ड साफ करने के लिए आपको किसी ने बुलाया था? मुझे ये बताइए, कैसे दिवाली की सफाई के लिए आपको बुलाया गया था? आपको कैसे पता कि उनके चश्मे कहाँ पड़े हुए हैं, चश्मे की कीमत क्या है? अरे रूबिका जी, मेरी एक बात कि आर्डर देखिए, ना इसको ऊपर ये कैसा है कि एक क्लास 1 ऑफिसर जिसकी सैलरी 80 से 90 हजार है, वो आदमी इस प्रकार की किशोर जी, तो ये बात प्लीज गेट सीरियस। आपकी सरकार का एक मंत्री रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मीडिया के सामने आ रहा है, क्या आप ये क्या खेल लगा रखा है? आप सच में किसी राज्य के मंत्री से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो जो रोजगार मंत्री है कि बैठ के इसने कितने की शर्ट पहनी है, इसने कितने का चश्मा पहना है, क्या कर रहे हैं आप? सरकार चला रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं देश के साथ? देखो आप है ना, इसको अलग ढंग से मत लो। ये करप्ट लोगों को आप जो करप्ट लोगों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है मिस्टर तिवारी। करप्ट लोगों के खिलाफ केस दर्ज होता है और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाता है। ये ऐसे नहीं होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। कितने केस दर्ज किए मुझे ये बताइए आप मुझे बताइए, वानखेड़े के खिलाफ जितने आरोप लगाए हैं उतने क्या केस दर्ज हुए हैं? कानूनी बात कीजिए आप मुझसे, मजाक मत कीजिए। एक बात मुझे बताता हूँ, जितने भी मसले हमारे सामने आ रहे हैं उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और रूबिका जी, झूठ है ये, कहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है मुझे बताइए? आपकी सरकार का एक मुझे बयान बता दीजिए, क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता है तो ये भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं नवाब मलिक? अरे सुनो तो सही, बाई बर्थ जो मुस्लिम है वो हिंदू दलित का राइट अगर ले लेता है तो उसकी इंक्वायरी होगी। अगर जिसने अपने इनकम से ज्यादा संपत्ति जमाए तो इंक्वायरी होगी। आरोप तो कुछ भी लगाए जा सकते हैं। मैं अभी बैठकर आरोप लगा दूं कि ये जो आपने चश्मा पहना है ये 250 करोड़ का चश्मा पहना है, तो क्या हो जाएगा? लगा दिया मैंने आरोप। 250 करोड़ का चश्मा पहना हुआ है शिवसेना के जो नेता यहाँ पर किशोर तिवारी बैठे हुए हैं। आप क्या करेंगे? आप बताइए, आप क्या करें? हम ये 800 रुपए का चश्मा है। मैडम मेरी बात तो सुनो, मैं बता रहा हूँ तुमको कि ये जो अरे भाई साहब, यही तो खेल हो रहा है कि 800 का चश्मा, कि 250 करोड़ का चश्मा, कि 2.5 लाख का चश्मा, किसे इंटरेस्ट है? वी आर नॉट इंटरेस्टेड प्रभु, हम लोग नहीं है। शिवम त्यागी, आप इंटरेस्टेड है तिवारी जी के चश्मे में, वानखेड़े जी के जूते में इंटरेस्टेड है? यही बताना बस अभिज्ञान, एक सेकंड ओपनिंग रिमार्क दोनों से, और उसके बाद अभिज्ञान, चूंकि वो आपसे भी मुखातिब हो रहे थे। आई जस्ट कम टू यू अभिज्ञान, बस अभी आती हूँ मैं। हाँ रूबिका जी और अभिज्ञान जी, आप ये आरोप के बदले आरोप लगाकर जो है बच नहीं सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा, ये दोनों आप 70-70, 80-80 हजार की जो जैकेट पहन के बैठे हैं, तो किशोर तिवारी जी के पास सबके बिल हैं इनके, ये सब जानते हैं। मुझे समझ में नहीं आता मेरे घर में कितने कपड़े और जूते हैं, ये तो बस सफाई करने वाला और कपड़े धोने वाला ही जानता होगा। पता नहीं है मिनिस्टर के पास कैसे इंफॉर्मेशन जा रही है।
जहां आदमी को रोजगार के बारे में बताना चाहिए वो 70,000 की शर्टें बता रहे हैं, पता नहीं 2.5 लाख का चश्मा हिंदुस्तान में आ कहां से रहा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब वो कितना डीप डिटेलिंग कर लिया आपने किशोर जी। और ये आपके घर के पीछे पर्दा भी मुझे लगता है कई लाख रुपए का दवाई में लेकर आया है। ये बहुत करंट आप अफेयर है। यकीन मानिए, प्लीज अरे मैं बता रहा हूँ ना किशोर जी, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं एक मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि ये क्या हम इतने निचले स्तर पर गिर गए हैं। एक सरकार का, एक राज्य सरकार का यूनियन मिनिस्टर अब क्या शर्टों के, जूतों के, पैंट के, पतलून के ये रेट बताएगा? ये पूछने के लिए हम चले जाएंगे मॉल, धनतेरस की शॉपिंग कराएंगे जाकर? ये क्या कर रहे हैं आप? ये अगर आपके पास कुछ है तो कोर्ट जाइए। और आज की सिचुएशन में चाहिए है इसमें तुम क्यों खोल गए? नहीं किशोर, अरे भाई मेरी बात तो सुनो। नहीं आज तो मेरी सुननी पड़ेगी आपको किशोर जी। किशोर जी, एनसीपी का जनरल ऑफिस करप्ट हो चुका है। यहाँ उगाही होती है, ये उगाही के पैसे है, इतना ही बताना चाहते हैं नवाब मलिक। उगाही के पैसे, ठीक है, उगाही के पैसे से ऐश करें। आज की सच्चाई ये है कि टचवुड रियल एस्टेट पर ईडी का शिकंजा है, जिसमें आपके नवाब मलिक के बेटे हैं। 135 करोड़ रुपए का फ्रॉड का जांच चल रहा है। आज की सच्चाई ये है कि नवाब मलिक के जो दामाद हैं वो 8 महीने जेल काट के आए हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में प्रॉपर उनको इन्वेस्टिगेट किया गया है। हाईकोर्ट ने जोड़ दिया, एनसीबी की किरकिरी हुई। अरे हर्बल तमाकू को गांजा कह रहे थे, हर्बल तमाकू को जो गांजा कह रहे थे, तो हम त्यागी एनसीपी के वकील हो गए। अब इससे आपकी इज्जत जाएगी। ये जूते चोरों को सपोर्ट करते हो? के लिए नहीं बनाया था, ये जूते कपड़ों के लिए नहीं बनाया था आपको मंत्री। इस तरह से मत कीजिए, इस देश का माहौल मत उड़ाइए। कल से तो ऐसा सुनने में आया है कि आपके जो नवाब मलिक है उनको एनसीपी अपना ऑफिस भी नहीं दे रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, क्योंकि परसों एक बीजेपी के कार्यकर्ता को उन्होंने मारने, काटने, पीटने, जेल में डालने की। और ये क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? एक जर्नलिस्ट को कहते हैं वो मर जाएगा, नहीं, महिला को गाली देते हैं, एक व्यक्ति को गाली देते हैं। देखो मैं एक बात बताता हूँ, एक ऑफिसर को कहते हैं कि वो एक साल में जेल चला जाएगा। सरकार अगर नवाब मलिक के साथ है, एनसीपी और मेरी सरकार नवाब मलिक के साथ है, ये मैं क्लियर करता हूँ। देखिए मैं क्लियर करता हूँ, तो कोर्ट में जाइए। मैं कहता हूँ किशोर जी, अगर कुछ है तो कोर्ट में जाइए। ये बैठकर डेली ना ये साबुन तेल का भाव मैंने बताना और आपकी चश्मे का सलाह भाव सुन बताना बंद ली, कर मैंने दीजिए। आपकी सलाह सुन ली। मैं आप तो नवाब मलिक को बता नवाब दूंगा, मलिक को भी बता मैंने दीजिए। आपकी नवाब सलाह मलिक को सुन भी ली, बता दीजिए। नवाब मलिक नवाब को मलिक बता को भी दूंगा। बता दीजिए। मैंने आपकी सलाह सुन ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मोहित भारतीय कार्यकर्ता है। किशोर जी, अरे ये समीर किशोर जी, के करप्शन पे भी तो बोलो। किशोर जी, अरे इसके करप्शन पे बोलो। किशोर जी, वो तो बोल रहे हैं ना, नवाब मलिक बोल ही रहे हैं ना। 31 दिन हो गए हैं, 31 दिन हो गए हैं। आज ही की तारीख थी जब ये केस शुरू हुआ था। 31 दिन हो गए हैं। महाराष्ट्र का मंत्री, उसके पास और कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है सिवाय वानखेड़े के शर्ट का दाम बताने के, जूतों का दाम बताने के, जाति का सर्टिफिकेट जारी करने के। कोई और काम नहीं है सर महाराष्ट्र के इस मंत्री के पास। मुझे ये बताइए। मैं पूछ के बता दूंगा, मैं पूछ के बताऊंगा। नहीं, आप अभी बताइए। हम सब इंतजार कर रहे हैं, आप फोन लगाइए। हम सब इंतजार कर रहे हैं, हम करेंगे, हमें डिबेट नहीं करना। आप फोन लगाइए तिवारी जी। अरे बड़े नेता लगा भी सकते हैं। तिवारी जी फोन लगाइए। हम सब बहुत चिंतित हैं। नवाब मलिक को आप फोन लगाइए। रूबी का मेरे पास एक ही फोन है, उसको आधा करके तो मैं डिबेट करता हूँ। उसको आधा करूंगा तो मेरी इमेज चली जाएगी। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं। अभी बीच में मैं ब्रेक ले रही हूँ सर। आप नवाब मलिक आपके तो बड़े खास से चहेते हैं। सारे बिल जो हैं वो नहीं, जब ब्रेक आएगा तब तिवारी जी आप फोन कर लीजिएगा, फिर मैं आपसे पूछ लूंगी ब्रेक के बाद आकर के मलिक साहब से आपकी बात हो गई है कि नहीं हुई है। प्रोफेसर साहब, ये चल क्या रहा है? मजाक बना कर रखा है। अरे ये लोग अगर ये खेल खेल रहे हैं तो मैं कह रही हूँ बीजेपी इनके ऊपर डेफेमेशन केस ठोके, काम खत्म। आप दोनों को मजा आ रहा है ना? वो तो करप्ट है पार्टी, रूबिका, उनका ही तो आदमी रूबिका, हाँ प्रोफेसर साहब, आदमी है। अरे भाई प्रोफेसर साहब आप थोड़ी है तिवारी जी, रुकिए ना। रूबिका जी, रूबिका जी तो बीजेपी वाले बीजेपी को क्या करना चाहिए इसका जवाब, वाले है इसका जवाब तो वो मोदी भक्त है। वो अरे सुनिए ना तिवारी जी, वानखेड़े भक्त हो गए अभी तिवारी जी, अभी ये शिवम और ये वानखेड़े भक्त हो गए। ये वानखेड़े भक्तों की लाइफ में चले।
किशोर जी, मैं तो रूबिका जी, फिलहाल मेरे पास फिर 2.5 लाख का आज की चश्मा है, सच्चाई, तो आज लक्ष्मी पूजा कर रहा हूँ। प्लीज आप बोल लेते त्यागी साहब रुकिए एक सेकंड। तिवारी जी सुन लीजिए अब तिवारी जी चुप रहेंगे कि नहीं आप? तिवारी जी आप चुप नहीं रहेंगे क्या? नाम किशोर है तो क्या करेंगे? हरकतें भी वैसी करेंगे क्या? हरकतें भी वैसी करेंगे आप? अरे प्रोफेसर साहब, रूबिका जी, आज की सच्चाई है, आज की सच्चाई है कि इस सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का एक नंबर 2 का मंत्री जो गृह मंत्री था वो, और उसके 2 बहुत चहेते अफसर, एक 2 जेल में है, एक भगोड़ा साबित है वसूली केस में, उगाही केस में। और तो उस सरकार का एक मंत्री, उस सरकार का एक मंत्री जो है बाकी लोगों पर उगाही का आरोप लगा रहा है, बाकी लोगों का उगाही का आरोप लगा रहा है। सच्चाई ये है। थोड़ी डिबेट होता है तिवारी जी। नहीं आप तिवारी जी, मैं बहुत शालीनता से डिबेट करना चाह रही हूँ, और अगर आप कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, तो फिर आप जानते हैं मेरे पास बहुत सारे हथियार हैं। तू आवाज बंद कर। नहीं, फिर मैं अपनी आवाज ऊंची करूंगी, और जब मैं अपनी आवाज ऊंची करूंगी तो आप जानते हैं क्या होगा। तो तिवारी जी शांति, ओम शांति। आप रुकिए एक सेकेंड, आप प्रोफेसर साहब को अपनी बात रखने दीजिए, और अभिज्ञान भी आपसे बात करना चाह रहे हैं। सुन लीजिए तिवारी जी, दिवाली का मौका है, क्यों अभी बम पटाखे फोड़ने पर तुले हुए? रुक जाइए अभी। रूबिका जी, हाँ अवनीश जी। रूबिका जी, बड़ी साफ सी बात है। ये आरोप लगाने की शुरुआत हुई थी यहां से कि इन्होंने 28 करोड़ या 25 करोड़ या कितना 18 करोड़ रुपए में कोई डील हुई है, उसमें से इतने इसके पास जाने थे। इसके अभी तक कोई सच्चाई सामने नहीं आई। एनसीबी के सेंट्रल विजिलेंस ने, बाकी लोगों ने उसकी जांच की और कहा कि ये जांच अभी वानखेड़े ही करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह कि इनके वकीलों ने, जहां से शुरुआत हुई थी मैं वहां से कर रहा हूं, नवाब मलिक तक भी आता हूं, वहां उन्होंने कहा कि नवाब मलिक के तमाम आरोपों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ये वकील जानते हैं कि अगर उन्होंने कहा कि अगर वो कह दें कि ये मांग रहा था, तो इसका मतलब आप खुद फंसते हैं कि आप खरीदना चाह रहे थे। वो कभी वकील नहीं कहेगा कि हम खरीदना चाह रहे थे। केस वहीं पर खत्म हो जाता अगर ये कह देते वकील कि इन्होंने इतने मांगे थे। इसलिए नवाब मलिक ने जिस तरीके के आधारहीन, और मैं कहूंगा कि शायद वो शब्द अच्छा ना लगे, लेकिन बहुत ही लापरवाही भरे आरोप लगाए, जिसका कोई ये नहीं है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, रोज नए आरोप लेके आते हैं। और सचमुच मैं आपको बता रहा हूँ, सीरियल देखे, वो सोप ओपेरा सीरियल, अभिज्ञान इज टोटली गोइंग टू एग्री विद मी। शिवम भी करेंगे और किशोर जी दिल में आप भी करेंगे। वो सीरियल नहीं आते थे क्योंकि सास बहू वाले, जिनका एपिसोड खत्म ही नहीं हो रहा है, चले ही चला जा रहा है, मतलब नवाब मलिक अब उस मोड में पहुंच गए हैं कि मेरा आरोप चले जा रहा है। अब कुछ भी हो सकता है। कल से आप मीडिया वाले भी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करना बंद कर देंगे। हाँ, मतलब यही लग रहा है। इस तरीके से अगर वो एक के बाद बस एक फिजूल के आरोप लगाएंगे उस पर अरे केस दर्ज कीजिए ना। मैं कह रही हूँ केस दर्ज कीजिए। वानखेड़े अगर करप्ट है, वानखेड़े अगर किंगपिन है, वानखेड़े अगर उगाही कर रहा था, तो मैं कहती हूँ आप केस दर्ज कीजिए, मामला खत्म कीजिए। हम सब आपके साथ खड़े हैं। कोई भी करप्ट ऑफिसर जो है वो देश के सिस्टम में नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये मजाक जो कर रहे हैं ना, रोज आके आरोप लगा रहे हैं, इसने इतने की शर्ट पहनी, इसने इतने का जूता पहना, ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है, ये मंत्री पर शोभा देता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। फोन कीजिए तिवारी जी। आपने कहा था अभी फोन करेंगे नवाब मलिक को। है तिवारी जी की बातचीत हो गई होगी नवाब मलिक से, हो गई तिवारी जी? जी बरोबर, मैंने बात की। हाँ। उन्होंने बोला, हाँ। अभिज्ञान जी उन्होंने मुझे बताया कि अभिज्ञान जी ने, रूबिका लियाकत, आप ठीक तो है ना? अरे अभिज्ञान इतनी एंकरिंग कर चुका कि वो कभी दिखता है तो उसका ही नाम आता है, पर रूबिका तुम कर रही मुझे मालूम है। तो रूबिका एक ऐसी बात है, उन्होंने मुझे बताया कि अभी इंटरवल हुआ है, तो अवस्थी जी ये इंटरवल के ऐड है, ये चलने दो, समझ लीजिएगा। अभी इंटरवल ही हुआ है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। खेल आपके साथ खेल लेना पाए। आई एम श्योर यू आर एक्सपीरियंस्ड इनफ। ये खेल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी समझदार हैं, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ तिवारी जी, हाँ तो बातचीत हुई आपकी, फिर क्या हुआ? नवाब मलिक ने क्या कहा? देखो, उन्होंने केंद्र सरकार की जिस प्रकार की एनसीपी, ईडी, आईटी और सीबीआई का यूज करके महाराष्ट्र सरकार गिराने का ट्राई किया है, उसका ही ये पार्ट है। तो जो अनिल देशमुख जेल में है या अजित पवार की प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं,
तो आपको मैं बता देता हूँ अवस्थी जी, 25 एनसीपी के एमएलए उनके तरफ गए थे अजीत पवार के ग्रुप में, लेकिन वो लोग 18 घंटे में लौट के आए। तो उनको फिर से लाने का काम अमित शाह जी ने इन एजेंसी को दिया है। तो ये पॉलिटिकल हो चुके हैं। समीर वानखेड़े ये बीजेपी के पेरोल पे काम करने की वजह से आप मुझे बस ये बताइए ना कि आपकी फोन पर क्या बात हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि ये आदमी लेविश रहता है, करोड़ों की संपत्ति बना चुका है और इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उसने महाराष्ट्र सरकार वो प्राइस टैग कहाँ है, वो बिल कहाँ है, ये लेविश लाइफस्टाइल के प्रूफ कहाँ है? उन्होंने सरकार को दिए। अब तुमको भी मुझे एबीपी न्यूज पे ही सब हो जाएगा तो कैसा होगा? कुछ सरकार के लिए रहने दो ना। तिवारी जी, आप खुद ही अपनी नाक कटवा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये सरकार का जो काम है वो काम आप लोग कर नहीं रहे हैं। मंत्री का जो काम है मंत्री कर नहीं रहे हैं। वो यहाँ बैठकर अजीब अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, दैट्स अबाउट इट, और कुछ भी नहीं है। अभिज्ञान। हाँ किशोर जी, हंसी मजाक हो गया। अच्छा हुआ आप याद करते रहते मुझे। एक बड़े गंभीर और सीधे सवाल का जवाब दीजिएगा जरा। ये जो आप टेलीविजन पर बोल रहे हैं, शत्रुबिका के प्रोग्राम में इतनी देर से बोल रहे हैं, क्या यही ओपिनियन, मेरे ध्यान से बात सुनिएगा सर, क्या यही ओपिनियन, यही राय उद्धव ठाकरे की भी है? वो मुख्यमंत्री हैं। और दूसरा पॉइंट, क्या उद्धव ठाकरे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को की जांच करवाएंगे? क्योंकि आरोप नवाब मलिक उन पर भी लगा रहे हैं ड्रग्स से रिलेटेड। एकदम सीधा जवाब दीजिएगा। एक बात मैं बताता हूं, मेरे मुख्यमंत्री ने दसरा रैली के अंदर ये स्पष्ट किया था कि तुम मुमरा पोर्ट के 3000 किलो की तो जांच नहीं करते, यहाँ पे छटाक भर गांजे के लिए आ जाते हैं। मेरी सरकार को बदनाम करने का ये प्रयत्न है। अभिज्ञान, मेरी पूरी बात सुन लो। दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस के बारे में हमें बहुत श्रद्धा है और हम शिवसेना या मेरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोई ओछा काम करेंगे इसमें विश्वास नहीं रखते। हम देवेंद्र फडणवीस ने जो स्पष्टीकरण दिया है उस स्पष्टीकरण के साथ है। और मैं एक बात बताता हूं, शिवसेना किसी के फैमिली मैटर में या मराठी सभ्यता के अंदर जो चीज ओछी लगती है उसके भी साथ नहीं रहती है। मेरी बात समझ लो आप। लेकिन मेरी सरकार है, मेरी सरकार के मंत्री बोल रहे हैं और वो मंत्री का खुद का दामाद 8 महीने जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट कहता है कि वो ड्रग नहीं था, वो तो तम्बाकू था। ऐसे में क्या होता है, विक्टिमाइजेशन दिखता है। उनका खौल जाना, उनका खौल के इस अधिकारी के पीछे लगना, इसको एक वैलिड रीजन है। लेकिन हम लोग किशोर जी, आपकी श्रद्धा देवेंद्र फडणवीस के लिए कुछ भी हो, नवाब मलिक डायरेक्ट चार्ज लगा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस पे। मैंने कहा सीरियस पॉइंट है। चीफ मिनिस्टर इन द चेयर राइट नाउ किशोर जी इज उद्धव ठाकरे। वो देवेंद्र फडणवीस पे चार्ज लगा रहे हैं नवाब मलिक। आप लोग सिर्फ हंस के मुस्कुरा के पैंट शर्ट के दामों से नहीं जा सकते। आप लोगों के एक मिनिस्टर ने चार्ज लगाया है ये सब। मैं बताता हूं जी, हम भी जिस सरकार की वो बात कर रहे, उस सरकार में भाजपा शिवसेना थी और हमारी सरकार रहते हुए ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसका हम हिस्सा थे। तिवारी जी, आप बहुत इधर उधर हो गया। आप मुझे ये बताइए, आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या श्रद्धा से हमें क्या करना है, मुझे ये बताइए। एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं आप? यहाँ पर बैठकर आप वक्त जाया नहीं कर सकते हैं, आप देश का वक्त जाया नहीं कर सकते हैं मंत्री की तरफ से बयानबाजी करवाकर। मैं कह रही हूं जो करप्ट है, अगर देवेंद्र फडणवीस करप्ट है, देन आई चैलेंज योर गवर्नमेंट। आप केस कीजिए ना, आप उस आदमी को सलाखों के पीछे ले जाइए। मैं चैलेंज करती हूं आपको और आपकी सरकार को, एक्सेप्ट कीजिए। देवेंद्र फडणवीस कभी ड्रग में इन्वॉल्व होंगे ऐसा शिवसेना कभी इंडोर्स नहीं करेगी, ये मैं क्लियर कर रहा हूं। अभी मेरी बात समझ लो। तो फिर नवाब मलिक ने गलत कहा? नहीं, नवाब मलिक ने गलत कहा। अरे नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए वो तथ्य है। किशोर तिवारी जी, अभी इसे फाइनल कीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि
देवेंद्र फडणवीस कभी भी ड्रग में लिप्त नहीं हो सकते हैं। पूर्व सीएम कभी भी ड्रग्स के किसी भी केस में लिप्त नहीं हो सकता है, राइट? शिवसेना ऐसा नहीं मानती है, राइट? हाँ, ये तो देवेंद्र फडणवीस से हमारे राजनीतिक मतभेद है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस कभी ड्रग का धंधा करेंगे ये बात तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसका मतलब नवाब मलिक गलत है, झूठे हैं वो? देखो, नवाब मलिक ने कोई तथ्य रखे हैं जिसका जवाब वो दिवाली के बाद सुनिए, नहीं, क्या दिवाली के बाद कौन? वो तो देवेंद्र फडणवीस बम फोड़ेंगे। मैं कह रही हूँ, आप ये मान रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस कभी भी ड्रग्स में लिप्त नहीं हो सकते उस केस में, राइट? यानी नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए हैं वो झूठे आरोप हैं। इधर उधर मत जाइए आप। मैं इधर उधर नहीं जा रहा हूँ, मेरा बोलना है कि देवेंद्र फडणवीस ड्रग माफिया को कहीं प्रोटेक्ट करते थे क्या, ये सवाल उन्होंने भी उठाया है, जिसकी अब आप पलट गए। हम करेंगे नहीं नवाब मलिक ने कहा था वो मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड शब्द का इस्तेमाल किया है किशोर तिवारी जी। फडणवीस मास्टरमाइंड है जी। नहीं, मास्टरमाइंड ये शब्द से हम सरोकार नहीं रखते, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। आप सरोकार नहीं रखते, इसका मतलब नवाब मलिक ने झूठ बोला, गलत बोला? नहीं, उनका आरोप है, उसकी भी इंक्वायरी हम करेंगे, क्योंकि हमारे पार्टी में वो मिनिस्टर है, उनको हम सीरियसली लेते हैं। मिनिस्टर को सीरियसली लेते हैं, लेकिन उनके आरोपों को मानते नहीं है। शिवसेना दरकिनार कर देती है इन आरोपों को। क्या मजाक लगा रखा है आपने शिवम त्यागी? कैसे समझे इसको? क्या मजाक लगा? रुबिका जी, हाँ रुबिका जी, आपके शो के माध्यम से, ओंकार के माध्यम से, एबीपी के माध्यम से मैं महाराष्ट्र की जनता को ये कहना चाहता हूं कि आप इसमें जो ये चूहे बिल्ली टाइप की जो लड़ाई हो रही है, जो शायद इस प्रदेश में किसी मंत्री के द्वारा ये सब नहीं कहा जाना चाहिए, आप इसको इस बात से देख सकते हैं कि जो नवाब मलिक कह रहे हैं उनको बैठकर किशोर तिवारी शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे जी के माध्यम से ये कह रहे हैं कि हम इन बातों को बिल्कुल नहीं मानते, यानी कि निराधार, अनर्गल और किसी ना किसी तरीके से इस बात से डिरेल करने की कोशिश हो रही है कि आज महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी है कि उनके पूर्व गृह मंत्री इन्वेस्टिगेशन में है, शायद जेल जाएंगे, जो कि जाएंगे ही, एक परमवीर है जो कि गायब है, और इसके अलावा तमाम वहां वो परेशानियां हैं। वहां के एक रोजगार मिनिस्टर जो कि डेली बैठकर ये बातें कर रहे हैं, वो तमाम झूठ है, क्योंकि जैसा कि किशोर तिवारी जी ने कहा कि उनके दामाद जो कि 8 महीने अंदर रहे, इस वजह से वो शायद उनके पास ये वैलिड रीजन है और दर्द है, इस वजह से लगातार वो अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं। मुझे लगता है किशोर जी, महाराष्ट्र की जनता ये डिजर्व नहीं करती। अगर आपका पार्टी अलाय या आपका गवर्नमेंट अलाय कोई झूठ बोल रहा है तो आप बुलाइए ना। सरकार के मुखिया तो इस समय उद्धव ठाकरे जी हैं, वो आकर उनको कहें कि भाई हमारा राजनीतिक द्वेष हो सकता है, लेकिन इस तरह का काम देवेंद्र फडणवीस जी नहीं करेंगे, और ये बंद कर दीजिए रोज मीडिया में आना। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवसेना अपने आप तिवारी जी जवाब दीजिए, एनएल प्रोफेसर अवस्थी। लेकिन डिरेल कर रहे हैं आप, जानबूझकर डिरेल कर रही है सरकार। आप सच्ची बात कर दी आपने। अब ये फोन के बाद पता नहीं क्या हुआ तिवारी जी, आपने सच उगल दिया है, अब नहीं निकल पाएंगे उसे। मेरे रूबिका मुझे बात करने दो कि जयदीप राणा ये संगीन ड्रग सरगना है और वो उनके संपर्क में था, उनके घर आता था, और जिस तरीके से अमृता ने बताया तो देवेंद्र फडणवीस संपर्क में है ड्रग डीलर्स और ड्रग पेडलर्स के? नहीं, देवेंद्र फडणवीस कभी ऐसा काम करेंगे? अरे भाई, तो चाहते क्या है प्रभु आप? कहना क्या चाह रहे हैं? अरे भाई, जयदीप राणा तरीके आदमी के साथ फोटो आए हैं, उनके घर वो जाता था, तो अवस्थी जी ये चीज बराबर नहीं है। अगर ड्रग के माफिया आपसे जुड़ते हैं तो आपने किससे मिल रहे, क्या मिल रहे, ये सोचना चाहिए। देखो, कल्पना के यहाँ पर कल्पना के पुल मत बांधिए। आपका कहने का तात्पर्य क्या है? प्रोफेसर साहब, क्लासेस ऑन, मुझे प्लीज ये बता दीजिए कवि का तात्पर्य क्या है। मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद बताइएगा। कवि किशोर तिवारी कहना क्या चाह रहे हैं, बता दीजिएगा। इस चीज को आप इतना हल्के में मत लीजिए कि महाराष्ट्र में तू मैं की लड़ाई चल रही है। एक राज्य है, उस राज्य का मंत्री है जो आरोप लगा रहा है, और आरोप कहीं किसी और पर नहीं, एक IRS ऑफिसर पर लगा रहा है। वहां ड्रग्स के केस का पर्दाफाश करने की बात करने वाला मंत्री जब व्यक्तिगत हो जाता है तो इन चीज़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। देशवासियों को, नागरिकों को ये बात समझनी चाहिए कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है
और देश में अलग अलग राज्यों का कामकाज अपनी जगह है। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब, आप व्याख्या करना चाह रहे थे कवि किशोर तिवारी के उन लाइनों की? मैं व्याख्या नहीं, मैं एक दोहा सुना। इनके लिए एक ऑलरेडी दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया खोए, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। असलियत ये है। लेकिन रूबिका जी, मैं गंभीरता से ये बताना चाहता हूं कि ये कोई पार्टी का नेता नहीं बोल रहा जो कहा जाए कि ये उसकी व्यक्तिगत राय है। संवैधानिक पद में कैबिनेट की एक सामूहिक राय होती है, सामूहिक फैसले होते हैं, सामूहिक कार्रवाई होती है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं होता कि एक मंत्री जिस मर्जी तरीके के आरोप लगाता रहे और बाकी कैबिनेट कहे कि ये उनके पास होंगे आरोप, उन्होंने लगाया होगा, कुछ मालूम होगा उनको। ऐसा नहीं होता। कैबिनेट ये नहीं है, संवैधानिक है, संविधान की शपथ ली है उन्होंने। इसलिए महाराष्ट्र में जिस तरीके की सरकार चल रही है और पुलिस वालों ने और मनपसंद पुलिस वालों ने जिस तरीके से वसूली के आरोप लगाए, एक उद्योगपति के घर के सामने जिलेटिन की छड़ें रखी गई और फिर हंसुक मिरानी को जिस तरीके से मार करके कहा गया कि आत्महत्या, पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि मार दिया गया और कह दिया गया आत्महत्या है। ये बात बहुत ही गंभीर है। पंजाब महाराष्ट्र के लोगों को ये सोचना चाहिए कि वे किस शासन में रह रहे हैं, किस प्रशासन में रह रहे हैं। ये एक आदमी का सवाल। अरे अभी तक क्या कर रहे थे आप? अभी तक क्या कर रहे थे आप? नहीं, मैंने बोला आज अभी तक कुछ और कर रहे थे क्या? उखाड़ लिया आपको? कल छाप देना, उखाड़ लिया। कल छाप देना, उखाड़ लिया। इतना द्वेष भी नहीं, अच्छा नहीं। पंडित जी, ऐसा मत सोचो कि हम इतने खराब है। महाराष्ट्र में चुस्त दुरुस्त सरकार है, जिसका उदाहरण आज ही हमारे बाईपोल में दिया कि हम दमन में भी चुन के आ गए, जहां बीजेपी के अत्याचारों से एक एमपी ने आत्महत्या की थी, वहां हम चुन के आए। और महाराष्ट्र में आघाड़ी का उम्मीदवार नांदेड़ जिले से डिपॉजिट जब्त करके बीजेपी का चुन के आया। अगर मेरी सरकार इतनी खराब होती तो ये लोग वोट क्यों देते हमको? हमारी सरकार बहुत अच्छे से चल रही है। लेकिन रूबिका जी की ये बात से मैं सहमत हूँ कि मैं बता दूंगा नवाब मलिक को कि अब आप है ना, इसके कितने फ्लैट है ये बताइए, इसकी कितनी प्रॉपर्टी और कितने कंपनी में शेयर ये बताइए आप। इसके अंडरपैंट बनियान हमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर उन्होंने कानून की अनदेखी की है, कानून तोड़ा है, देश के संविधान के विरुद्ध काम किया है, तो सर ये खेल खेलना बंद कीजिए। ये नवाब मलिक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना बंद कीजिए। सीरियसली आप आइए, केस दर्ज कीजिए और सलाखों के पीछे भेजिए। ये गंदी राजनीति, ओछी राजनीति नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।